को पिछले 11 सालों में कभी कभी टफ सिचुएशन से भी गुजरना पड़ा है, कठोर निर्णय लेने पड़े हैं। बालाकोट में एयर स्ट्राइक, अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर। तो क्या मैसेज भेज रहे हैं आप इससे? मोदी जी दुनिया को क्या मैसेज भेज रहे हैं? बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर की तो मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले सबसे कठोर परिस्थिति थी जिसमें मैं मानता हूं कि दुनिया में सबसे सफल होकर मोदी जी के नेतृत्व में देश निकला है, वो कोरोना का काल था। जी। पूरी दुनिया में आज सब लोग स्वीकार करते हैं कि कोरोना का भारत का प्रबंधन सबसे अच्छा था। जी। इसके कारणों का जब एनालिसिस करते हैं तो दिखाई पड़ता है कि कई सारे देशों में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ती थी। भारत में कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जनता तीनों लड़ते थे। और ये मूड बनाने के लिए मोदी जी ने ढेर सारे व्यंग सहे, ढेर सारी अवहेलना सही, ढेर सारे ताने भी सहे। कोई कहता था कि थाली बजाने से कोरोना नहीं जाता, कोई कहता था दिया जलाने से कोरोना नहीं जाता था, कोई कहता था जनता कर्फ्यू कर कर क्या निकाल लोगे। मगर ये सब चीजों ने देश के हर व्यक्ति का कोरोना के खिलाफ लड़ने का एक मॉरल बनाया, सामूहिक लड़ाई का मनोबल बनाया। और फिर सबसे पहले वैक्सीन के लिए टीम गठित करना, इसको समय समय पर प्रोत्साहित करना, दुनिया में सबके साथ ही कमोबेश हमारा वैक्सीन बन गया। और सबसे बड़ी बात टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 140 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करना और इसकी रिसीट पहुंचा देना, ये बहुत बड़ा काम है। और कोरोना के दूसरे हमला जब हुआ तब मुझे मालूम है अचानक ऑक्सीजन की कमी देश में होने लगी। कंजम्पशन से 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए था। दुनिया भर से सिलेंडर, ऑक्सीजन कहाँ से मिल सकता है वहाँ से लाना और लोगों तक पहुँचाना, ये काम अहर्निश हुआ। जनता ने भी देखा, जनता ने भी सराहा, दुनिया भर ने भी सराहा है। इससे ज़्यादा टफ स्थिति हो नहीं सकती। कई सारी पार्टियों की सरकार को एक साथ लेकर, पार्लियामेंट से पंचायत तक पूरे तंत्र को एक साथ लेकर, 140 करोड़ की जनता को एक साथ लेकर ये लड़ाई लड़ना, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी सिद्धि है नेतृत्व की। और मोदी जी इसके लिए संपूर्ण यश के अधिकारी हैं। जहाँ तक उरी, पुलवामा और पहलगाम हमले का जवाब देने का सवाल था, सर्जिकल एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद में ऑपरेशन महादेव, ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है कि हमारी सरकारें टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में ये कोई कोरा नारा नहीं है, पॉलिसी है। और जब जब भी समय आया हम इस पॉलिसी पर कठोरता के साथ काम करते हुए दिखाई पड़े। पहले भी हमले हुए थे, बड़े बड़े हमले हुए हैं। मुंबई पर हमला हुआ, कई सारे हमले हुए, सीरीज ऑफ शहरों में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, मगर कभी भी जवाब नहीं दिया गया। हमने बड़ा युद्ध कर कर देश के विकास को रोका भी नहीं है, मगर हर बार कठोर जवाब देकर एक संदेश दे दिया है कि भारत की सीमा और भारत की सेना और भारत की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करते, वरना दंड भुगतना पड़ता है। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से उनकी तंजीमों के हेडक्वार्टर उड़ा दिए गए, पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर भारत के ऑपरेशन को देखी। और वो नेतृत्व के दृढ़ इच्छा शक्ति के बगैर नहीं हो सकता।